नमस्ते स्टूडेंट, आज हम कक्षा चौथी के पाठ्य पुस्तक हिंदी से पाठ 9 दीप जले पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर त्यौहार समाज में प्रेम और सहयोग की भावना का प्रसार करता है। दीपावली प्रकाश का पर्व है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। यह परस्पर प्रेम और सहयोग का संदेश देता है। ज्योति पर्व दिवाली के इस महत्व को इस कविता में पढ़ेंगे। दीप जले द्वार द्वार दीप जले गांव गांव बगिया की छाँव छाँव द्वार पे आंगन में धूम मची ठाव ठाव आओ रे गाओ रे ढोलक पे नीम तले दीप जले द्वार द्वार दीप जले। नन्हे से दीप ये ने के उजारे है, मावस के चंदा है, राह के सहारे है, रात के समंदर में तारों की नाव चले दीप जले द्वार द्वार दीप जले। फिर है दानों की हार का मानव की जीत का, दीपों का पर्व है जन जन की प्रीति का, भेदभाव भूलो रे आपस में मिलो गले दीप जले द्वार द्वार दीप जले। इस प्रकार कविता को पढ़े। अब कविता का भावार्थ देखते हैं। पहला दिया है दीपावली में घर घर द्वार द्वार दीपक जलाया जाता है। प्रत्येक गांव प्रत्येक बाग बगिया में घर द्वार पर आंगन में जगह जगह पर दीपक जलाकर प्रकाश पर्व मनाया जाता है। दीपावली के अवसर पर सभी नाच गा रहे हैं। गांव में नीम की छांव के नीचे ढोलक बजाकर लोग अपना उमंग अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। लोगों के घर घर द्वार द्वार दीपक जल रहे हैं। फिर है नीचे दूसरा का भावार्थ देखते हैं। दीपावली पर जलाए जाने वाले छोटे से दीपक प्रेम का प्रकाश समाज में फैलाते हैं। अमावस्या की घनी अंधेरी रात को ये दीपक प्रकाश में भर देते हैं। लोगों को सही रास्ता दिखाकर इन्हीं दीपकों से दिखाई पड़ता है। रात्रि रूपी समुद्र में दीपक रूपी नाव दीपावली के दिन चलती हुई लगता है। लोगों के घर घर द्वार द्वार दीपक जल रहे हैं। और इसका देखते हैं। दीपावली रावण की हार और राम की जीत के लिए उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रावण राक्षसी प्रवृत्ति तथा राम मनुष्यता के प्रतीक है। दीपावली दीपों का त्यौहार है। यह लोगों को प्रेम एवं भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। इस दिन लोगों को परस्पर भेदभाव भूल जाना चाहिए। सभी को आपस में गले मिलकर पुरानी कटुता एवं दुश्मनी भुला देनी चाहिए। दीपावली के त्यौहार पर इसलिए लोगों के घर घर द्वार द्वार पर दीपक जल रहे हैं। फिर देखते हैं शब्दार्थ। स्नेह मतलब प्रेम होता है। छाँव मतलब छाया होता है। पर्व मतलब त्यौहार होता है। राह मतलब रास्ता होता है। दानव मीन्स राक्षस होता है। उजियारे मतलब उजियारे या प्रकाश होता है। समुंदर मतलब समुद्र होता है। ठाव मतलब जगह होता है। मावस मतलब अमावस्या होता है। नीम तले नीम के पेड़ के नीचे। और प्रीति मतलब होता है प्रेम। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है कि दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है। उत्तर हो जाएगा दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। फिर है ख नंबर दीपावली पर प्रकाश करने के लिए कौन कौन साधन अपनाए जाते हैं। दीपावली पर प्रकाश करने के लिए दिए जलाए जाते हैं, लाइट जलाए जाते हैं, मोमबत्ती जलाए जाते हैं। इस प्रकार से प्रकाश करने के लिए साधन अपनाए जाते हैं। दीपक को कविता में मानस का चंदा क्यों कहा गया है। अमावस्या को घनी अंधेरी रात में दीपक चंद्रमा के समान प्रकाश करता है, इसलिए दीपक को मावस का चंदा कहा गया है। फिर है दीपावली को दानव की हार और मानव का जीत का त्यौहार क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दीपावली रावण रूपी दानव की हार और राम रूपी मानव की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसलिए इसको मनाया जाता है। फिर है अगला है प्रश्न नंबर 2। कविता में वह पंक्ति लिखो जिसमें का नंबर
दीप को मार्ग दिखाने वाला बताया गया है। ने नन्हे से दीप ये, ने के उजारे है, मावस के चंदा है, राह के सहारे है। फिर दूसरा नंबर ख नंबर है, भेदभाव भूलकर परस्पर प्रेम से रहने का बोध कराया गया है। कौन सी कविता में? तो देखो, भेदभाव भूलो रे, आपस में मिलो गले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले, इस कविता में है। फिर एक नंबर, लोगों को मिलकर गाने बजाने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पर इस कविता में क्या, आओ रे गाओ रे, ढोलक पे नीम तले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले, इस प्रकार इस कविता में है। इन पंक्तियों का अर्थ लिखो। तो पंक्तियों के तो अर्थ हमने पहले ही हिंदी भावार्थ समझिए, उसी को सुनकर आप लिख सकते हो। तो अगला है, इन कविता के पंक्ति को आगे की एक एक पंक्ति लिखो। तो आपने तो कविता को पूरा पढ़े हैं, इसको पूरा पढ़े हैं, तो आप इसको स्वयं से कर सकते हैं। फिर है भाषा तत्व एवं व्याकरण। यहाँ पर लिखा गया, निम्न के शब्दों के समानार्थी एक एक अन्य शब्द लिखो। तो यहाँ पर दिया गया है जैसे कि दानव, मानव, राह, दीप और पर्व। तो हो जाएगा यहाँ पर, दानव का हो जाएगा राक्षस हो जाएगा, मानव का मनुष्य हो जाएगा, राह का मार्ग हो जाएगा, दीप का दिया हो जाएगा और पर्व का त्यौहार हो जाएगा। फिर लिखा गया है, मानव शब्द का विलोम शब्द दानव है, इसी प्रकार से नीचे गए शब्दों का विलोम शब्द लिखो। तो विलोम शब्द यहाँ पर दिया गया है रात, तो रात का हो जाएगा दिन, मानव का पशु हो जाएगा और जलना का बुझना हो जाएगा, हार का जीत हो जाएगा, प्रीति का बैर हो जाएगा, इस प्रकार से। अब पर दिए गए प्रश्न नंबर 3, नीचे कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, समान उच्चारण वाले शब्दों को अलग अलग लिखो और उसके समान एक एक शब्द याद करके लिखो। जैसे दीप है, जीत है, दीप है, आज है, तारा है, ने है, सहारा है, सीप है, काम है, मीत है, गे है, सीत है, जीप है, नाज है, में है, इस प्रकार से। तो आप इसको लिख सकते हो। जैसे कि उत्तर में एक ही ध्वनि वाला है, जीत, दीप, मीत, सीप, जीप, सीप, इस प्रकार से। और उसके बाद तारा, सारा, कारा हो जाएगा, आज, काज, नाज, नेह, गे, में है, इस प्रकार से। और यह है रचना, नीचे दीपावली के पर्व के संबंध में 2 चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखकर 5 वाक्य लिखो। तो आप इन चित्रों को देख करके आप स्वयं भी कर सकते हो, क्योंकि दीपावली पर्व आप लोग मनाए हो अभी, तो ये आसानी से कर सकते हैं, स्वयं करेंगे। इस प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।